आपने जब भी कुंडली दिखाई होगी अपनी किसी पंडित को, तो आपका या तो आपने ये सवाल पूछा होगा या आपको ये जवाब मिला होगा कि आपकी कुंडली में ये योग बन नहीं रहा। बच्चे का योग नहीं बन रहा, शादी का योग नहीं बन रहा, बुध आदित्य योग नहीं है आपकी कुंडली में, राजयोग है कहीं ना कहीं, आपकी कुंडली तो बहुत बढ़िया है, या ये योग है ही नहीं, या अगर आप गुस्सा बहुत ज्यादा करते हो, एग्रेशन बहुत ज्यादा है, अंगारक दोष है आपको, वो योग बन रहा है मार्स के साथ, या बहुत ज्यादा चंडाल किस्म का कोई अगर योग बन रहा है, तो गुरु चंडाल योग बोल दिया जाता है आपको। आज हम गुरु चंडाल योग पर ही बात करेंगे। कब बनता है? जब जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी घर में बैठा हो, आपके कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो। नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल और आज हम बात करेंगे गुरु चंडाल योग की। सबसे पहले तो समझिए कि गुरु चंडाल योग होता क्या है। पंडितों ने आपको बहुत ज्यादा, या आपने खुद ही रिसर्च करी होगी कि ये इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव योग, ये होना नहीं चाहिए, या मेरी कुंडली में ये बन रहा है शायद इसीलिए तो मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा या कर रही। अगर मैं ये योग को कैरी फॉरवर्ड करूंगा या करूंगी तो मुझे मतलब क्या क्या रेपरिकॉशंस फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या हानियां क्या है, कॉन्स क्या है इसके। आज हम सारी चीजें बात करेंगे इस योग के बारे में, सारी यू you नो know, एक वो होता है ना कि पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं और किस किस भाव में ये अच्छा काम करता है, किस किस भाव में ये नेगेटिव काम करता है। सारी चीजें करेंगे हम आज कवर इस वीडियो में। बने रहिएगा। अगर यहां तक आप आ चुके हो, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने। बुध आदित्य योग जितना पावरफुल होता है किसी की कुंडली में, वैसा ही पावरफुल होता है गुरु चंडाल योग। नाम थोड़ा सा नेगेटिव जरूर हो गया, बट ये योग आपको बहुत कुछ देता है। आपकी सबसे पहले तो बेसिक से शुरू करते हैं। गुरु क्या है? गुरु विजडम, ब्लेसिंग, गुरु तत्व, आपका ज्ञान, आस्था, किसी प्रकार आपकी किसी से आस्था जुड़ी हुई है, किसी भगवान से जुड़ी है आपकी आस्था, किसी एनर्जी से जुड़ी हुई है, या किसी एक्स वाई चीज से जुड़ी हुई है आपकी आस्था, कुछ भी हो सकता है। गुरु क्या है? ये है। राहु क्या है? इल्यूजन। राहु एक्स एक्सप्लोनेशन, जो होता है ना, एक्सप्लोड होती है एकदम से चीजें, वो वास्ट कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। गुरु वो है। गुरु शैडो है, गुरु धुआं है। जब गुरु और राहु साथ में कंजंक्ट होते हैं, कहीं पर भी बैठते हैं, तो यहां पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग योग निर्माण होता है। वहां पर योग कैसे निर्माण होता है कि आपको गुरु और राहु दोनों के ट्रेट्स साथ में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। गुरु खुद में बहुत बड़ा ग्रह है, वैसे बुजुर्ग ग्रह भी है, सबसे बड़ा ग्रह भी है, और राहु इल्यूजन का ग्रह है। यहां पर राहु बहुत फुर्ती से काम करवाता है आपसे, आपकी सोच को डबल कर देगा। या तो ऐसे लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे, या ऐसे लोग बिल्कुल ही डाउनग्रेड होंगे अगर ये योग को ना यूज करें, या कहीं ना कहीं अपने राहु को या गुरु को अफ्लिक्ट कर लें, खराब कर लें। ये बैलेंस करने वाले लोग नहीं होते, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग होते हैं। गुरु चंडाल योग, कहीं पर भी ये वर्ड यूज होगा ना इन फ्यूचर, एक चीज याद रखना, एक लाइन याद रखना, आउट ऑफ द बॉक्स। ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं कि अगर मैंने ये कर दिया तो उसके बाद क्या ही होगा। अगर ये लोग टीचर बन जाएं, जो कि बनते भी हैं, अगर ये लोग टीचर बन जाएं तो ये नहीं सोचेंगे कि मैं ट्यूशन सेंटर खोल लूं या कोचिंग क्लासेस दे दूं। ये ऐसा सोचेंगे ही नहीं। ये सोचेंगे कि स्कूल खोलना है मैंने, बड़ी एकेडमी खोलनी है मैंने। छोटा नहीं सोचना, बड़ा सोचना। राहु एक्सपेंशन, जुपिटर आपका तत्व ज्ञान। ठीक है। जब भी गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन वाला कोई भी व्यक्ति आपको मिले ना,
एक मैं एडवाइस देना चाहता हूं आपको, उससे कभी भी तर्क वितर्क मत करना। अगर उसका सही में एक्टिवेट है गुरु राहु का योग, गुरु चंडाल योग अगर सच में एक्टिवेट है ना उसका, बहस मत करना ऐसे इंसान से, फंस जाओगे। क्यों? यहां पर गुरु और राहु का जब कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा आदमी आपसे तर्क मांगेगा, लॉजिक मांगेगा कि इस चीज के पीछे का लॉजिक क्या है मुझे बताओ। अगर आप उसके सामने तिलक लगा रहे हो, वो तिलक के पीछे का लॉजिक मांगेगा कि तिलक लगाने के पीछे का क्या लॉजिक है, सुबह जल्दी उठने का क्या लॉजिक है, रात को जल्दी सोने का क्या लॉजिक है, पानी बैठ के पीने का क्या लॉजिक है। या तो आप इस इंसान को लॉजिक दे दो, साइंटिफिक लॉजिक, या एक यूनिवर्सल लॉजिक दे दो कि इस लॉजिक के हिसाब से ये चीजें होती हैं। वो इंसान आपकी बात मान लेगा, उसी टाइम पे मानेगा, बहस नहीं करेगा, लॉजिक मांगेगा। पर इन केस आप ऐसे इंसान को लॉजिक ना दे पाए, ऐसा इंसान आपका जीना हराम कर देगा। पहले मुझे लॉजिक दो फिर ये काम करूंगा, अड़ जाएगा वो, लाइक अ रॉक, लाइक अ स्टोन, पत्थर हो जाएगा वहीं पर कि मैंने ये लॉजिक मांगा, मुझे चाहिए। ठीक है जी, लॉजिक वाली बात। ऐसे लोग अपनी कम्युनिटी से बाहर जाके काम करते हैं, ज्यादातर देखा गया है। अपनी जहां पर ये रह रहे होते हैं वहां से बाहर जाके काम करते हैं, सक्सेस वहां पर मिलती है इनको, ग्रोथ वहां पर मिलती है इनको जब ये बाहर जाके काम करते हैं। गुरु राहु का कभी भी कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा व्यक्ति बाहर जाके काम करेगा। अगर अपनी मदरलैंड में काम कर रहा है, वो ग्रोथ नहीं पाएगा। या तो हाँ, एक कंडीशन हो सकती है, या तो वो बाहर से कुछ ना कुछ करके आया, सीख के आया, तब जाके ये कहीं ना कहीं फलित होगी। बट अगर उसकी ग्रोथ नहीं हुई, तो ग्रोथ होने के लिए उसको मदरलैंड से दूर होना ही पड़ेगा। गुरु राहु वाला इंसान अपनी कम्युनिटी से दूर जाता है, अपनी फैमिली से दूर जाता है, तब जाके इसका कुछ बनता है। बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। अगर मैं आपको कुछ बड़े नाम बताऊं, अभी बड़ी हस्तियां बताऊं जिन जिन का ये कॉम्बिनेशन था, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स काम किया यार, छोटा काम नहीं किया, बड़ा काम किया। यू हर्ड अबाउट माइकल जैक्सन, ब्रेक डांस, मून वॉक, आ रहा है दिमाग में माइकल जैक्सन, ये डेंजरस। माइकल जैक्सन का कॉम्बिनेशन है एंटरटेनमेंट का, मास एंटरटेनमेंट का। जुपिटर बड़ा प्लेनेट, आर्ट, फॉर्म, ज्ञान, कोई जो आपके पास ही है, एक कोई ऐसा एलिमेंट जो आपके पास है। राहु उसको एम्पलीफाई कर देता है, दुनिया तक पहुंचा रहा है, क्योंकि राहु एंटरटेनमेंट का कारक है, राहु इंटरनेट का कारक है, राहु मास ऑडियंस का भी कारक है, मासेस। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे वो इंडिया के, आजाद होने के बाद बड़ा किया। ओशो फिलोसफर आपको थिंकर बनाएगा एक अलग लेवल का। अगर आपका जुपिटर राहु अच्छे से एक्टिवेट है, तो यहां पर अगर आपका किसी का एक्टिवेट होगा, आप देखो कि आपने बुरा कैसे कर दिया है अपने जुपिटर राहु को। मैं बुरे वाली चीजों पर भी आऊंगा अभी, पर यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जुपिटर राहु के कॉम्बिनेशन के साथ दुनिया बदल दी यार, चेंज कर दिया सब कुछ। माइकल जैक्सन, ओशो, जवाहरलाल नेहरू, मडोना, एक्ट्रेस जिसकी फोटोज हॉलीवुड में तबाही मचा रही थी किसी टाइम पर, और आज भी मडोना को याद किया जाता है। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर की राइटर। छोटा नहीं सोचना, बड़ा सोचना। आप हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी को अगर करोगे, बिलियंस में टर्नओवर होगा, बिलियंस में। निकोला टेस्ला, राज कपूर, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। राज कपूर, आई लव दिस सॉन्ग। क्यों आउट ऑफ द बॉक्स? क्यों?
राहु इज शैडो, राहु इज मूवी। कि जो चित्र दिखता है ना आपको आंखों के सामने, वो है राहु। एम्पलीफाई कर दिया उसने जुपिटर के साथ उसके ट्रेड्स को, दुनिया में पहचान बना दी, आउट ऑफ द बॉक्स। राज कपूर साहब, फोटोग्राफी बहुत अच्छे लोग, ऐसे लोग फोटोग्राफर बहुत अच्छा बनते हैं, डीओपी बहुत अच्छा बनते हैं, वीडियोग्राफर बहुत अच्छा बनते हैं। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन जिसका बढ़िया से बैठा हो। अगर रेमेडी चाहिए आपको, इस वीडियो के अंत में जाने की जरूरत ही नहीं, अभी रेमेडी दे दूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत कंटेंट इकट्ठा करके लेके आया हूं मैं आज। ऐसे लोग जिनका जुपिटर राहु एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, या वो एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं, उनको स्ट्रगल हो पा रही है, उनको फोटोग्राफी करनी चाहिए, वीडियोग्राफी करनी चाहिए। ऐसे लोग जब फोटो खींचेंगे ना, कभी भी जुपिटर राहु वाले देखना, सबसे बेस्ट फोटोग्राफर होंगे। अगर एक्टिवेट हुआ पड़ा इनका जुपिटर राहु अच्छे लेवल पे, अगर नहीं हुआ तो फोटोग्राफी करेंगी नहीं, क्योंकि बैड चीजें और हैं करने को, उस पे आऊंगा मैं अभी। फोटोग्राफर बनना चाहिए ऐसे इंसान को, पर्सनल नॉट प्रोफेशनल। बाकी प्रोफेशनल बनना है तो तथास्तु, वो भी कर सकते हो। अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए यहाँ पर फोटोग्राफी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। जुपिटर राहु, अगर आपने किसी का देखना कि जुपिटर राहु खराब है, अगर देखना चाहते हो किसी का कॉम्बिनेशन है आपके घर में, आपके फ्रेंड्स नेबर रिश्तेदारों में से किसी का ये कॉम्बिनेशन है, और आप थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखना भी शुरू कर रहे हो, आप एक चीज नोटिस करना। अगर ऐसे इंसान को, खराब के लिए बता रहा हूं, अगर ऐसे इंसान को कोई आप 2 नंबर की चीज बताओगे या शॉर्टकट वाली चीज बताओगे, उल्टी सीधी चीज बताओगे कि ये करते हैं, बढ़िया होगा अर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए, ये चीज करते हैं शॉर्टकट इन अ नेगेटिव वे, फट से मानेगा आपकी बात, फट से कि हाँ करते हैं। हवाले का काम करना है, चलो करें। 2 नंबर का काम है, चलो करें। शॉर्टकट का काम, चलो करें। और यहां पर उल्टा, अगर कोई किसी इस इंसान को कोई चीज समझाएगा कि भाई ऐसा मत कर, दिक्कत आएगी, ऐसे वो कहेगा मुझे समझाएगा तू, हु आर यू, कौन है तू। नेगेटिव ईगो दे दी यहां पर जुपिटर ने, क्योंकि वो कहेगा मुझे ज्ञान है, मुझे ही पता है सब कुछ, मत बताओ मुझे। जुपिटर राहु, बहुत लोगों का जुपिटर राहु होता है, बहुत 100 में से 20% लोगों का अगर जुपिटर राहु है, तो उसमें से 5% या 4% लोग ही हैं जो काम कर पाते हैं, और 1% लोग हैं जो जुपिटर राहु के कॉम्बिनेशन से दुनिया इतिहास बदल देते हैं यार, दे बिकम हिस्ट्री। खराब कर लिया यहाँ राहु से। स्ट्रगल सबकी लाइफ में आती है, वीनस सबका खराब होता होगा, सन सबका खराब होता होगा, हर प्लेनेट खराब होता होगा। उसका हल इन्होंने पता क्या निकाला है? स्मोकिंग, पोर्नोग्राफी, चीप एंटरटेनमेंट, इंटॉक्सिफिकेशन, सट्टा, ये करके ये अपना डोपामाइन जो है उस लेवल को बैलेंस कर रहे हैं, बट डोपामाइन रिवर्स में जा रहा है। कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग। क्योंकि आप अगर इस कॉम्बिनेशन को बहुत नजदीक से देखोगे ना, ये कॉम्बिनेशन आपको कहां से कहां लेके जाएगा। एक स्टोरी याद आ रही है मुझे, छोटी स्टोरी है। मैंने एक सर हैं हमारे, उनकी उन्होंने ये बात बताई थी स्टोरी वाली, कि एक एक राज्य में एक इंसान होता है, उसको कोई दैवी शक्तियां या मतलब कि कुछ भी ऐसा करके कोई एक दरवाजे के पास पहुंचता है, वो दरवाजा उसको बोलता है कि तुझे कैसी लड़की चाहिए शादी के लिए। कहता मुझे अच्छी लड़की चाहिए। फिर दरवाजा खुलता है, अच्छी लड़की, अच्छी लड़की चाहिए, ठीक है जी। अच्छी लड़की वाला दरवाजा खुल गया। दूसरा दरवाजा जब खुलने वाला था, वो पूछते हैं कि अच्छी लड़की तो चाहिए, सुंदर चाहिए
मतलब गोरी चाहिए या काली चाहिए? कहता ऑफ कोर्स गोरी चाहिए। गोरी वाला दरवाजा खुल जाता है। दो दरवाजे होते हैं हर स्टेप पे, दो दरवाजे। कहता ऑफ कोर्स गोरी चाहिए। दूसरा पूछते हैं कि सुंदर चाहिए या कम सुंदर चाहिए? कहते सुंदर चाहिए, नैनक्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है जी, नैनक्स वाला खुल गया। फिर कहते खाना बनाना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कहता आना चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है कि अमीर चाहिए या गरीब चाहिए? कहता ऑफ कोर्स अमीर चाहिए। लास्ट दरवाजा जब खुलता है ना, वहां पर शीशा होता है, मिरर पड़ा होता है वहां पर, शीशा। कहता खुद को देख पहले। और वो शीशा क्या होता है? राहु। एक तो टाइम खराब कर दिया इतना, और वो इंसान शॉर्टकट के ऊपर भाग रहा है। खुद पे वर्क करो, खुद पे वर्क करो। हर जगह ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव नहीं होता। गुरु चंडाल योग सिर्फ गुस्से से या उल्टा सीधा सोचने से नहीं होता। यूज करना सीखो। अगर पहले घर में, चलो अभी बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा ये वाला, पहले घर में आते हैं कि पहले घर में अगर आपका गुरु बैठा हो तो आपको क्या देगा? पहला घर गुरु और राहु के लिए अच्छा। हर घर अच्छा भी होता है किसी प्लैनेट के लिए, थोड़े थोड़े उसके नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं, जब तक आप उस चीज को एक्टिवेट ना करो। अच्छा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपको मैग्नेटिक पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। अट्रैक्ट करेगा, वो अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। नेचुरल इन्फ्लुएंसर होगा, यूनिक स्पीच होगी उसकी, बोलने में काफी अच्छा होगा। ठीक है जी। और यहाँ पर उसके नेगेटिव ट्रेट्स क्या होंगे? बता तो दिए कि नाम की, अट्रैक्टिव होगा, उसकी स्पीच अच्छी होगी। यहाँ पर ऑपोजिट कर लो इन चीजों को। जो जो प्रोज बता रहा हूं ना, उसके कॉन्स को ऑपोजिट कर लेना कि वो कैसा करेगा। गालियां निकाल सकता है यहाँ पर बैठ के अगर नेगेटिव हो गया। यहाँ पर ईगो क्लैश हो सकती है जी। आइडेंटिफाई इश्यूज आ सकते हैं खुद को लेके कि मैं कौन हूं, अगर उसको पता ही नहीं है तो। आइडेंटिफाई इश्यूज आ सकते हैं ना। सेल्फ इमेज जो है ना, इतना कॉन्शियस हो जाएगा ना कि हमेशा ओवरथिंक करता रहेगा। फर्स्ट हाउस, जुपिटर राहु इन फर्स्ट हाउस, रिमेंबर दैट। बहुत तगड़ी प्लेसमेंट है। अगर काम कर गई तो ठीक, नहीं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा है। सेल्फ सॉरी डीमोटिवेशन तो हो ही रही है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, डीमोटिवेशन, सॉरी। सेकंड हाउस में अगर बैठ जाता है, पावरफुल स्पीच, उससे भी ज्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन। स्पीच का घर है ना, पैसे का घर है। यहाँ पर अच्छा कमाएगा इंसान अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा। दोबारा बता रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा तो बहुत बढ़िया करेगा, अर्न करेगा, है ना। बिजनेस इंटेलिजेंस होगी इस इंसान में। इसी स्टेटमेंट को ऑपोजिट कर लो, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देगा ऐसा इंसान अगर बैड में चल रहा है तो। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहां पर कुछ ऐसा बोल देगा जिससे वो क्या कहते होते हैं, जैसे इतनी तकड़ी वो वो होता है ना, बिलीफ जो होते हैं, लोगों के बिलीफ को टारगेट करेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, कंट्रोवर्सी में आएगा। यहां पर फैमिली जो रिचुअल्स होते हैं उसको मानने से इनकार कर देगा इंसान, बैड में अगर चला गया तो। कईयों का बैठा हुआ यहाँ पर मैं बैड की बात कर रहा हूँ कि फैमिली वाले कहेंगे कि ये तिलक लगा ले। कहता क्यों? तो पानी पी ले, जल लेके आई हूं मैं। कहता क्यों? पानी तो पानी है। बिलीफ करेगा ही नहीं। यहां पर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि 24 घंटे शॉर्टकट की तरफ भागने की कोशिश करेगा। थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ यू नो करेज, योर यंगर सिबलिंग, योर ट्रैवल। यहां पर जब थर्ड हाउस में आपका जुपिटर बैठा होता है तो आपको फेयरलेस कम्युनिकेटर बनाता है। डरना नहीं किसी से, कम्युनिकेट करो। वहां पर स्पीच, यहां पर कम्युनिकेशन, दोनों में फर्क है। स्पीच अलग चीज होती है, कम्युनिकेट करना इमोशनली प्रैक्टिकली वो अलग चीज है। फेयरलेस कम्युनिकेटर बनाएगा आपको यहाँ पर। सक्सेस इन मीडिया, थोड़े टाइम पहले हम अभी बात करके हटे हैं कि राहु किसका कारक है? इंटरनेट का कारक है। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया में सक्सेस देगा, ह्यूज सक्सेस। नॉट अ छोटा मोटा रिपोर्टर नहीं बनाएगा, ह्यूज सक्सेस। आप
जो भी मीडिया में अभी अच्छा कर रहे हैं उनका राहु केतु का कॉम्बिनेशन देखना कहां पर बैठा है। या ट्राइन में बैठेंगे, ट्राइन वाला भी बता देता हूं, या ट्राइन में बैठेंगे 1 5 9 या 7 में बैठे होंगे, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट जुपिटर का एस्पेक्ट क्या होता है 5 7 9, या तो ट्राइन में बैठे होंगे या 7 में बैठे होंगे, तब ये काम वर्क करेगा। तीसरा हाउस फेयरलेस कम्युनिकेटर बनाता है आपको, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट देता है। रितेश अग्रवाल जो है, एंटरप्रेन्योर ओयो, बताया था ना थर्ड हाउस के बारे में लास्ट वीडियो में। यहां पर नेगेटिव क्यों होगा राहु केतु, सॉरी जुपिटर राहु, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा रेस्टलेसनेस, आदमी बहुत ज्यादा ही काम करने लग पड़ेगा। एक होता है पॉजिटिव काम जिससे आउटपुट आ रही है, एक होता है सोना ही नहीं, फालतू सोची जाना, ओवर थिंकिंग यहाँ पर भी कि क्या होगा मेरा, कुछ होगा या नहीं, इंपल्सिव डिसीजन लेगा। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का हाउस भी कहीं ना कहीं थर्ड हाउस होता है। यहाँ पर एग्रेसिवली डिसीजन लेगा जो उसके लिए बढ़िया होंगे ही नहीं, यहाँ बढ़िया होंगे ही नहीं। यहाँ पर अपने सिबलिंग के साथ जो रिलेशनशिप होगा ना इंसान का, अगर राहु और जुपिटर बैड इफेक्ट डाल रहा है तो सिबलिंग के साथ रिलेशन अच्छा नहीं बनाएगा, उनसे दूर करेगा उसको। फोर्थ हाउस में आपकी फैमिली, दोबारा वो फैमिली का मम्मी का हाउस है, माँ के साथ झगड़ा। अच्छी चीजें भी हैं, अच्छी चीजें, फॉरेन सेटलमेंट करवाएगा यहाँ पर, आपकी फॉरेन सेटलमेंट यहाँ पर घर से दूर भेज देगा आपको जुपिटर एंड राहु, गुरु चंडाल योग। इंटरकास्ट या दूसरी कम्युनिटी से लिंक बनाएगा आपका। राहु इज फॉरेन लैंड, राहु इन इज अदर कम्युनिटी, बहुत चीजें करवाएगा यहाँ पर राहु। इंटरेस्ट इन फिलोसफी, आप फिलोसफर बनोगे। ओशो, रिमेम्बर ओशो, फिलोसफर बनोगे यहाँ पर। एबिलिटी टू क्रिएट कंफर्ट इंडिपेंडेंसी, यहाँ पर इतना अर्न कर लेगा इंसान या ऐसा अपना माहौल बना देगा कि वहां पर ना कंफर्ट में बैठेगा अपने, उसका कंफर्ट जोन ही उसका वो वाला काम करने वाला टाइम होगा कि यार नहीं करना तो है। बैड इन्फ्लुएंस क्या आएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी होगी ही नहीं, इनस्टेबिलिटी होगी, इमोशनल रहेगा इंसान, फ्लक्चुएट, यहां 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 यहां, लैक ऑफ इनर पीस। ठीक है जी, आज 4 हाउसेस की बात कर रहे हैं हम, चलो कर ही लेते सारे हाउसेस की बात, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा वीडियो यहां पर एंड करनी है, बट नहीं, अब जलवा यहां से शुरू होगा। अलाइनमेंट क्या कहती है आपको कि अगर फोर्थ हाउस में अगर है इमोशनल इंस्टेबिलिटी है तो यहाँ पर करना क्या चाहिए, आपको नारियल दान करने चाहिए, आपको कोई भी ऐसी कोई फालतू की चीज करनी चाहिए जो आपको वर्थ है ही नहीं, अलाइनमेंट करना चाहिए। थर्ड में अगर खराब कर रहे हो अपना जुपिटर राहु, ट्रैवल करो, साथ में फोटोग्राफी करो, है ना। सेकंड हाउस में अगर राहु केतु, आपका एजुकेशन देने की कोशिश करो, वैसे एजुकेशन का घर फिफ्थ भी है ना। आप अलाइन करने की कोशिश करो कर्मा को, हो जाएंगे, टाइम लगता है, इट्स अ काइंड ऑफ हैबिट, हैबिट बनाओगे तभी है, नहाने की हैबिट बनाते हो ना। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में अगर जुपिटर और राहु बैठा हो तो क्या होगा, एक्सट्रीमली क्रिएटिव माइंड। मैंने अभी नोट्स में अभी लिखा हुआ, मैंने पॉइंटर लिखे हुए हैं, इसको अकेले अकेले घर को अगली आने वाली वीडियोस में इलेबोरेट करेंगे अच्छे से, बट अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली क्रिएटिव माइंड, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ क्रिएशन, कुछ क्रिएट करना। निकोला टेस्ला जैसे बात की है, हाँ उनका फिफ्थ में नहीं होगा, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर जैसे बेबी करना, बेबी का हाउस कौन कौन सा होता है, फिफ्थ। लव, लव किसी से हो जाना, लव क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, किसी के लिए प्यार उत्पन्न, क्रिएशन का भाव है फिफ्थ।
यहाँ पर डीप एनालिटिकल थिंकिंग देगा आपको। वो डेटा एनालिस्ट होते हैं ना जो रिसर्च करते हैं, क्योंकि रिसर्च कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी का, कंसल्टेंट का जो कारक है वो भी जुपिटर होता है। डीप गहराई का कारक भी जुपिटर होता है, डीप नॉलेज का कारक भी जुपिटर होता है। जुपिटर केतु अगर हो तो क्या ही बात है, या कॉम्बिनेशन में अगर, वैसे तो कॉम्बिनेशन में तो क्या ही है, एक ट्राइन में तो आ ही जाते हैं वो, एस्पेक्ट तो कर ही लेते हैं सेवंथ एस्पेक्ट के साथ क्योंकि एक्सेस में रहेंगे। बट अगर ट्राइन में आ गया, 1 5 9 वाली ट्राइन में आ गया, क्या ही बात है। ठीक है जी। पर ट्राइन में अभी कैसे आएगा, अगर एक्सेस बन रही है तो वो तो 7 की बनेगी। आई एम सॉरी। यहां पर इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑकल्ट देगा आपको 5th हाउस में जुपिटर राहु। बैड इफेक्ट क्या होंगे, 5th हाउस है, क्रिएशन का घर है ना। कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ दे देगा आपको, कि उसमें हमेशा आप कंफ्यूजन में ही रहोगे कि रादर आई हैव टू कंटिन्यू, रादर आई हैव टू यू नो स्विच, रादर आई हैव टू ब्रेकअप, आई वांट ब्रेकअप। कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ देगा यहाँ पर आपको। ओवर थिंकिंग, ज्यादातर यहाँ पर ओवर थिंकिंग आपके, अगर शादी हो चुकी है तो बच्चों को लेके, अगर नहीं हुई तो वाइफ, होने वाली वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी जिसके साथ रिलेशनशिप में उसको लेके, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन रहा है उसको लेके, ओवर थिंकिंग। नेगेटिव पार्ट 5th हाउस, यहाँ पर यू you नो know, आपको सट्टा खेलने की टेंडेंसीज मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्किल का जो हाउस है वो भी 5th होता है कहीं ना कहीं। स्किल, पत्ते खेलना, गैम्बलिंग करनी, यहाँ पर आदत लग सकती है इंसान को। 6th हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल प्लेसमेंट फॉर जुपिटर एंड राहु, क्योंकि यहाँ पर राहु स्ट्रांग हो जाता है काफी एनिमीज के ऊपर, क्योंकि एनिमीज का घर है यहाँ पर, है ना, स्ट्रांग हो जाता है। हिडन एनिमीज तो देता ही देता है, बट यहाँ पर चीज क्या होती है, यहाँ पर जुपिटर बैठ के ना 5th एस्पेक्ट से 10th हाउस को देख रहा है। केतु सबसे बढ़िया कहाँ माना गया, 12th हाउस में, वहां पर भी एस्पेक्ट डाल रहा है अपना। कैसा इंसान अध्यात्म की तरफ जाएगा ही जाएगा, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएगा ही जाएगा। और 9th एस्पेक्ट के साथ 2nd हाउस को देख रहा है, 6th में जुपिटर बैठ के। वाक सिद्धि भी मानी गई है यहाँ पर, कि अगर जुपिटर वहां पर एस्पेक्ट करे या बैठ जाए, ऐसे इंसान को वाक सिद्धि होती, क्योंकि स्पीच का घर ही 2nd है। वाक सिद्धि का क्या मतलब है, इससे आप कुछ भी प्रोडिक्ट करोगे ना, इफ यू आर एस्ट्रोलॉजर, कुछ प्रैक्टिस के बाद या एक हेल्दी रिसर्च के बाद आप कुछ भी प्रिडिक्ट करोगे ना, प्रिडिक्शन लगेगी, क्योंकि आपने डीपली रूटेड होके एनालाइज किया कोई चीज। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन यहाँ पर, बहुत अच्छा वर्क करता है जुपिटर एंड राहु का गुरु चंडाल योग, बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ पर आपको क्या देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कोई भी दिक्कत में फंस जाओ ना, निकाले जुपिटर ना आपको ऐसे निकालेगा कि हाँ ठीक है, अब खतरा कम महसूस होता है। यहाँ पर इंसान के एनिमीज होते हैं बट डिफीट हो जाते हैं, बट टेंशन बनी रहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि एनिमीज हैं ना, इसलिए। और 6th हाउस और क्या देता है, सक्सेस इन लॉ, हीलिंग एंड सर्विस फील्ड। हीलिंग में जा सकते हो यहाँ पर, एज आई टोल्ड, हीलिंग में, ऑकल्ट की किसी हीलिंग में जा सकते हो, योगा का किसी कोई हीलिंग प्रोसेस है उसको ज्वाइन कर सकते हो, लॉ में जा सकते हो। अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग के साथ साथ अगर वो 6th हाउस में या साथ में सन, या सन या यू नो अपनी राशि का बैठ गया सन कहीं पर, डेफिनेटली ये बंदा सिविल सर्विसेज जज भी हो सकता है। नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका, वही जो पहले बताया, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ पर एनिमीज बनेंगे, हिडन एनिमीज बनेंगे, इसलिए पॉलिटिक्स होगी आपके साथ, काम नहीं करने देंगे वो आपको। हाँ जी, काम नहीं करने देंगे वो आपको। ठीक है, यहाँ पर हिडन एनिमीज, स्ट्रेस एंड एंजाइटी बहुत ज्यादा, ओवर ओवर थिंकिंग तो है ही है। गुरु चंडाल योग का ना एक पार्ट समझो, अगर उसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसीज हैं, बहुत ज्यादा उसका
उसमें एबिलिटी है ना गुरु चंडाल योग में, अगर किसी का अच्छे से काम कर रहा है तो उसका एक ही नेगेटिव इम्पैक्ट इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। दिमाग ही काम नहीं करेगा तो कौन सा योग वर्क करेगा आपका? उसमें क्या करना, ट्रैवल करना, पानी वाली जगह पे जाओ, सुकून मिलेगा। रनिंग वाटर वाली जगह पे जाओ, मून प्लस केतु, और सुकून मिलेगा। अध्यात्म की तरफ बढ़ते जाओगे तो लाइफ में ऑब्स्टेकल्स जो आ रही हैं वो थोड़ी सी रिड्यूस होनी शुरू होंगी या ब्लर होनी शुरू हो जाएंगी कि दिख ही नहीं रही। सुखी रहना शुरू करोगे। लोगों से डिटैच होने का मतलब ये भी होता है कि आप सुखी रह रहे हो, वो नेगेटिव नहीं होता। आज अगर किसी लड़की या किसी लड़के का मैसेज आ जाए आपको तो वो कहते हैं यार मेरा ब्रेकअप हो गया। अगर कोई इंसान आपसे डिटैच हो रहा है वो अच्छी बात है, अगर आपके लिए था ही नहीं तो उसको फिल्टर कर दिया भगवान ने। पर चलो ये टॉपिक दूसरा है, आएंगे किसी टाइम पे हम यहाँ पर। 7th हाउस में ये कंजंक्शन बने, फॉरेन पार्टनर हो सकता है आपका, ब्रिटिश पार्टनर, फॉरेन का पार्टनर या अदर कास्ट का पार्टनर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में सक्सेस मिलेगा, बिजनेस पार्टनरशिप में, क्योंकि स्पाउस का घर भी 7th होता है एंड पार्टनरशिप का घर भी 7th होता है। यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप में आपको सक्सेस मिलेगी। अट्रैक्शन पावर ये 10 टाइम्स कर देता है यहाँ पर गुरु और राहु। पर यहाँ पर एक चीज होती है, इंसान की ना मैरिज 99.9% लेट होती है, क्योंकि जुपिटर या सैटर्न 7th हाउस में बैठे हों तो यहाँ पर मैरिज भी लेट होती है और मैरिज में दिक्कतें भी आती हैं बाद में भी अफेयर का योग बन सकता है, ठीक है जी। रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग, शक की भावना आई जाएगी कि शायद मेरी पत्नी किसी से बात कर रही है, शायद मेरा पति किसी के साथ चक्कर है, उसका अफेयर चल रहा है, मुझे जानना है, चाहे ना ही हो पर होता है, ज्यादातर होता है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज, शक की बात कर ही दिया हमने कि ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। चलो 8th हाउस पे पहुंचते हैं। 8th हाउस, सी 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो। 6, 8, 12 मारक स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है 8th हाउस। ओकल्ट को रिप्रेजेंट करने वाला हाउस भी 8th है। हिडन टैलेंट को रिप्रेजेंट करने वाला हाउस भी 8th है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड सीक्रेट्स, डीप रिसर्च का हाउस भी 8th है। क्रॉनिकल डिजीजेस का हाउस भी 8th है। यहाँ पर अगर जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो यहाँ पर आपको डीप रिसर्चर बनाता है।